ये जी हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मीटिंग में जाके कर लिया, मतलब दोगलापन। खुद ही थूका खुद ही चाटा। नकवी साहब को वैसे भी आदत है, वो बूटों की भी चाटन कर लेते हैं ना। पहले ये मांग रहे थे 1.5 मिलियन डॉलर, अब ये 3 के पास की डिमांड करेंगे कि हमें 3 दिया जाए। अब दोबारा फिर वोटिंग का मामला खड़ा किया गया क्योंकि इंडिया पावरफुल है। पुराने खिलाड़ी फौत हो गए हैं। भाईजान पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि औकात नहीं है और औकात ना होने वाले काम भी किए जाते हैं, आप सबके सामने है। जिस तरह हम हमारे अपनी पब्लिक को बोला ये जी हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मीटिंग में जाके कर लिया, मतलब दोगलापन। वो हमारी पब्लिक पाकिस्तानी तप गई कि ये क्या किया, मैं कुछ और बोल के उधर जाके कुछ और गेम का डाल दिया। अब आपको पता है कि आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सारी जो डिमांड्स थी उनको फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया। एक भी डिमांड को नहीं माना गया, क्योंकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बोला कि जी हमें गेट मनी भी दी जाए, मतलब गेट मनी भी ये मांग रहे हैं कि जी हमारा रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए, मतलब ये जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल का रेवेन्यू होता है 23 से 27 तक वाला, कहते हैं ये भी हमारा बढ़ाया जाए, और गेट मनी जो इस टूर्नामेंट की है वो भी बढ़ाई जाए। मतलब पहले ये मांग रहे थे 1.5 मिलियन डॉलर, अब ये 3 के पास की डिमांड करेंगे कि हमें 3 दिया जाए। 1.5 से डायरेक्ट ये 3 पे चले गए हैं। इतनी डिमांड्स, इन सारी डिमांड्स को रिजेक्ट किया गया भाईजान मीटिंग में। पहले जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम इधर ही कराएंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए, अब अंदर से गेम हो गई है, असल गेम अंदर से हो गई है। वो मोहसिन नकवी साहब हमें वो जो इमरान खान साहब के धरने हैं उनसे इधर ले आते हैं, ये मसला अंदर में डाल के उधर से हमारा इधर ज़हन ले आते हैं, फिर उधर से दबाव आता है, फिर हम उधर चले जाते हैं। उन्होंने हुकूमत ने हमारे साथ गेम खेली हुई है। असल में हुकूमत को 20 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं ना आईसीसी की जानिब से। 20 तो सामने है ना, इससे ज्यादा 40 हो सकते हैं। वैसे भी हम सारे पाकिस्तानी बिक जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे प्लेयर बिक जाते हैं। काफी ऐसे हुआ है तकरीबन काफी बार हुआ है। आज उन्होंने इंग्लिश मीडिया ब्रिटिश मीडिया का सहारा लिया गया। टेलीग्राफ ने खबर छाप दी, इससे पहले वाले शो में हम बात कर रहे थे कि उनका सहारा लिया गया और एकदम से ये बता दिया गया कि हम कोई भी डिमांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानेंगे। जो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, हम अपना हाइब्रिड नहीं मानेंगे, हम उनका हाइब्रिड करवाएंगे, ये बात कर दी। और फिर अगर बात होती है कि भाई अगर आप कोई बात की जाती है जी कि ये तो बात गलत हो गई ना कि भाई हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, तो वहां पे वो कहते हैं जी वोटिंग करा लो। ऐसा ही वोटिंग में उनको पता है कि हमने जीत जाना है। तो ये तो हकीकत है कि इस टाइम बीसीसीआई अपनी पावर शो कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। फाइनल जो है वो लिखा लाहौर में जाएगा, जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके अंदर जो फाइनल है वो ऑफिशियली लाहौर के अंदर है। बट जो हाइब्रिड मॉडल में लीग का मैच है वो पाकिस्तान इंडिया का बाहर यूएई के अंदर होगा, वो पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान को सबसे पहला झटका लगा यहां पर कि जो हाइब्रिड मॉडल होगा उसका जो एक लीग मैच होगा वो आपको यूएई में देखने को मिलेगा। वहां पर नॉर्मली आपको पता है कि भाई इंडिया के फैंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान को वहां पर चीखें निकलेंगी पाकिस्तान की, बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज होगा पाकिस्तान वहां पर। फिर अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है, देखो फाइनल लिखा तो लाहौर में जाएगा, बट अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है, जो कि कंफर्म्ड है 100% है कि वो जाएंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो, बड़ा टूर्नामेंट, दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट हो और इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल ना खेले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पाकिस्तानी तुम्हें आ गया स्वाद। तुम पहले से जानते थे कि भारत कभी भी अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजेगा, लेकिन फिर भी तुम अपने साथ साथ बीसीसीआई और आईसीसी का समय खराब किए, और साथ ही साथ है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का इतना लेट जो हुआ उसके कारण तुम ही हो, तुम्हारे ही कारण आईसीसी उलझा रहा और ये चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल इतना लेट हुआ। तो जानते हो कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, फिर भी तुम बीच में कूद जाते हो एक ऐसी क्रिकेट बोर्ड के सामने जो पूरी दुनिया पर राज करता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय शाह साहब आ गए हैं और अब पहले बात हो रही थी कि इंडिया अपने मैच जो है दुबई में खेलेगा, बाकी मैच सारे पाकिस्तान में होंगे। बोर्ड में वोटिंग का मामला खत्म कर दिया गया था, अब दोबारा फिर वोटिंग का मामला खड़ा किया गया क्योंकि इंडिया पावरफुल है, बोर्ड में और आईसीसी में बहुत पावरफुल है इस टाइम। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका को मना लिया था, तो यही तीनों जो बोर्ड है ना जो मजबूत है यहाँ पर, इन्होंने को मना लिया। उन्होंने कहा वोटिंग कराई जाएगी, वोटिंग के अंदर उनको पता है कि पाकिस्तान को वोट नहीं डालेंगे, इसलिए इन्होंने ये मामला खड़ा किया वोटिंग का। वैसे तो अदरवाइज हार्बर ब्लैक के हिसाब से मामला सारा तय हो चुका था कि जी पाकिस्तान अपने मैच सारे इधर खेलेगा
और इंडिया अपने मैच सारे दुबई में खेलेगा। ठीक है, ये 3 साल का मुआहदा भी हो गया। पाकिस्तान ने भी कह दिया था अगर इंडिया में कोई मैच हुए कुछ कहीं पर भी हुए तो हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, और ये भी अच्छा फैसला था और होना चाहिए, यही फैसला होना चाहिए। इंडिया ने इस फैसले को नहीं माना था ना सर, इंडिया रिटर्न देने को तैयार ही नहीं था। इंडिया ने कहा जी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि पाकिस्तान जो है इंडिया के नहीं खेलेगा, पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएंगे। इंडिया ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। जी आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, अभी तो बातचीत हो रही है, अभी तो टाइम है इसके अंदर, चैंपियन ट्रॉफी में भी टाइम है। अभी तो प्रोग्राम तैयार कभी कोई प्रोग्राम आ जाता, कभी कोई प्रोग्राम आ जाता, बातचीत चल रही है हर जगह सतह पे चल रही है। पाकिस्तान अपना रसूख पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास हार्बर ब्लैक बड़े ब्लॉक बने हुए हैं जो ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है और बहुत से मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है आगे बीच में वोटिंग के लिए भी। पर ये कि हम नहीं चाहते हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी का मामला आईसीसी पहले हो चुका है, अब तय हो चुका है, हर चीज़ तैयार हो चुकी है, अब लिहाजा इसको डिले नहीं करना चाहिए। अगर डिले किया तो आगे वर्ल्ड कप भी आएगा। अगर इंडिया अब अगला वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में होना है, अगर इंडिया में होगा तो इंडिया के लिए भी यही सूरत पैदा होगी। वो वोटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट गई जिस वोटिंग में पाकिस्तान ने ये बोला था कि इंडिया के टूर्नामेंट भी हाइब्रिड पे हो, वो वोटिंग भी पाकिस्तान के अगेंस्ट गई और ब्रॉडकास्टर तक भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है इस टाइम, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को पता है। अब मैं ना आपको एक बड़ी चीज सिंपल समझाता हूं। पीसीबी ने जो बात किया ना वो मैं आपको बता दूं, पीसीबी अब करने जा रहा है। मेरी बात सुनिएगा जरा भाइयों, बीसीसीआई आईसीसी को पैसा देता है, हम आईसीसी से पैसा लेते हैं। ये जो केले की तरह या जो छनकना हाथ में पकड़ के टपर टपर कर रहा होता है ना, मेरी बात सुन लो भाई, आईसीसी बीसीसीआई से पैसा लेता है, हमें देता है। अब मैं इसका ना थोड़ा सा आपको मजीद आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूं, मेरी बात आप सुनिएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है, ये जो लोग हमारे पाकिस्तान में बैठ के फुदक कर रहे हैं जी पाकिस्तान के इंडिया के मैच में पाकिस्तान भी ज्यादा पैसे देता है, मेरी बात सुन लो भाई, बात सुन लिया करो। जिस बात का पता ना हो तो फुदक नहीं करता, मेरी बात सुनो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में अब मेरी बात सुनो, ओवरऑल मैं आपको बताता हूं। इंडिया बीसीसीआई से पैसा बीसीसीआई आईसीसी से पैसा लेता है, 2 रुपए लेता है, एक जनरल बात है, 2 रुपए लेता है आईसीसी से। बीसीसीआई देता कितने हैं? 10 रुपए। देता कितने हैं? 10 रुपए। देता कितने हैं? 20 रुपए। 20 कर लो, 10 तो कम है। बीसीसीआई आईसीसी से 2 रुपए लेता है, उनको 20 रुपए देता है, सही है। अब सुनिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 2 रुपए देता है और 10 रुपए लेता है। तो जब से पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया है, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को थूककर चाटने की आदत है, क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान के अंदर हमले की बात करें जो क्रिकेट से संबंधित हुए हैं, तो 1989 में जब भारत खेलने गया था, उस समय श्रीकांत के ऊपर पाकिस्तान के दर्शक ने हमला किया था, जिसमें श्रीकांत घायल हो गए थे। और जो सबसे पॉपुलर है वो 2009 का है, जिसमें श्रीलंका के टीम के बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ था। उस समय बड़ी मुश्किल से श्रीलंका की टीम वहां से बच कर निकली हुई थी। तो ऐसे हमले के बाद से लगभग 10 साल तक कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को वहां पर नहीं भेजा। और तुम लोग कह रहे हो कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो अपनी टीम को भेज रहे हैं, तो भाई तुमने भी 26/11 का हमला हमारे ऊपर किया था, उनके ऊपर नहीं किया था। सीधे सा कारण यही है। बाकी आपका इसे क्या करना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।